बासित was kind and helpful by nature. फितरती तौर पर जो बासित था वो एक बहुत नरम दिल, मोहब्बत करने वाला और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था. Moreover, his parents had always taught him to be kind, sympathetic, helpful and sincere person. Sympathetic का मतलब है हमदर्दी करने वाला, kind मीन मेहरबान, हेल्पफुल मददगार, सिंसियर पर्सन मुखलिस शख्स. बासित जो था वो कुदरती तौर पे दूसरों के साथ हमदर्दी करने वाला और दूसरों के साथ मदद करने वाला एक लड़का था. इसके अलावा उसके वालिदैन ने भी उसे हमेशा यही समझाया था कि दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आओ और दूसरों के साथ मुखलिस रहो. He behaved very nicely with all his friends. वो अपने सब दोस्तों के साथ हमेशा बहुत मोहब्बत से पेश आता. But he had a special place in his heart for राहील. लेकिन राहील के लिए उसके दिल में बहुत ख़ास जगह थी. क्यों? क्योंकि वो उसका क्लोज फ्रेंड था. बासित ऑलवेज हेल्प्ड राहील. बासित हमेशा राहील की मदद करता. विद हिज होमवर्क, उसका होमवर्क करने में. He was always willing to guide and help him. वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए और उसकी रहनुमाई करने के लिए तैयार रहता. Whenever he faced any difficulty or problem. जब भी उसे कोई परेशानी होती. किसकी बात हो रही है? राहील की. यानी राहील को अगर कोई परेशानी होती पढ़ने में या कोई और मसला दरपेश होता तो बासित हमेशा उसकी मदद करता था. He also happily gave one of his fish to राहील. वो अपनी एक मछली खुशी से राहील को दे देता. When he failed to catch any because. जब राहील और बासित मछलियाँ पकड़ते, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि दोनों दोस्त छुट्टी वाले दिन अमूमन मछली के शिकार के लिए जाया करते थे. तो जब राहील के पास उसके जाल में कोई मछली नहीं आती, कोई मछली उससे नहीं पकड़ी जाती थी, तो बासित अपनी एक मछली खुशी से राहील को दे देता था. लकीली बासित often managed to catch more than राहील. अक्सर इस तरह होता था कि बासित के जाल में राहील की निस्बत ज़्यादा मछलियाँ आती थी. बासित के पास बहुत सी मछलियाँ आ जाती और राहील के पास मछलियाँ नहीं आती थी, उससे पकड़ी नहीं जाती थी. तो बासित क्या करता, अपनी एक मछली उठा के राहील को दे दिया करता था. Although बासित was very active, अगरचे बासित बहुत एक्टिव था. एक्टिव मीन चुस्त, फुर्तीला एंड वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ज़हीन था. बट ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज. लेकिन इसके बावजूद उसे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था. राहील ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी तरफ जो राहील था वॉज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज. वो दरख्त पर चढ़ने का माहिर था. As he had a tall tree in his house. और इसकी एक वजह ये थी कि उनके घर में बड़े बड़े दरख्त थे. Which he had been climbing from an early age. Early age का मतलब है बचपन ही से. राहील के घर में चूँकि लंबे लंबे बड़े बड़े दरख्त थे और वो बचपन से ही उन पर चढ़ने का आदी था, तो बासित की निस्बत वो दरख्तों पर जल्दी चढ़ जाया जाता था. बल्कि बासित की क्वालिटी क्या थी कि वो मछली पकड़ लेता था और राहील के जाल में मछली नहीं आती थी. यानी दोनों की एक खूबी थी. राहील को बहुत अच्छा दरख्त पे चढ़ना आता था, राहील बहुत जल्दी दरख्त पे चढ़ जाया करता था. जबकि बासित की क्वालिटी ये थी कि वो मछली पकड़ने का माहिर था. One day राहील एंड बासित decided to go to the nearby forest. एक दिन राहील ने और बासित ने फैसला किया कि घर के करीब जो जंगल हैं वहाँ सैर के लिए जाया जाए. टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी. और वहाँ जाके जो कुदरती नज़ारे हैं, मंजर हैं, उनको एंजॉय किया जाए. बीइंग नेचर लवर से मुराद ये है कि जिन लोगों को कुदरती चीज़ों से प्यार होता है, जिनको कुदरती चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, जैसे दरिया, पहाड़, नहरें, फूल, पौधे. कुछ लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है. मोहब्बत इस सेंस कि वो केयर करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो ऐसी जगहों पे जाएं, घूमें फिरें. तो यहाँ जो बासित और राहील थे उन्हें भी कुदरती नज़ारे बहुत अच्छे लगते थे. इसलिए एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो घर के करीब जंगल में जाएंगे
اور وہاں پر جا کے انجوائے کریں گے. They kept walking along the path of the forest. وہ جنگل کے راستے پہ ہو لیے. All the time talking and enjoying the natural beauty all around them. سارے راستے وہ ارد گرد کی جو جنگل کی خوبصورتی تھی اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. They were so curious. Curious mean جاننا، تجسس ہونا کسی چیز کے بارے میں. They were so curious. انہیں بہت تجسس ہو رہا تھا. About everything that they just kept on following whatever caught their attention. ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں تھیں جنگل میں وہ دونوں انہیں جاننے کے لیے بہت متجسس ہو رہے تھے. انہیں بہت تجسس ہو رہا تھا، وہ جاننا چاہ رہے تھے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں. Not realizing that they had wandered deep into the forest. اور اسی جنگل کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جب وہ جا رہے تھے تو اسی دوران انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جنگل میں بہت دور تک آگے نکل گئے ہیں. ڈیپ کا مطلب ہے گھنا جنگل. ڈیپ کہتے ہیں گہرائی کو، یعنی گھنے جنگل کے اندر وہ دور تک چلے گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. Suddenly they realized. اچانک انہیں محسوس ہوا that they had lost their way. lost کھو دیا ہے، their way راستہ. اچانک انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا ہے، یعنی وہ راستہ بھول گئے ہیں. They became very worried. وہ بہت پریشان ہوئے. Because their parents and the villagers had often told them. کیونکہ جنگل کے بارے میں ان کے والدین نے اور گاؤں کے لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ there are dangerous beasts living in the forest. Dangerous کہتے ہیں خطرناک کو، خوفناک کو، اور beast کہتے ہیں درندوں کو. وہ اس لیے پریشان ہو گئے کہ گاؤں والوں نے اور ان کے والدین نے انہیں بتایا تھا کہ جنگل میں بہت خوفناک درندے رہتے ہیں. However, they decided to remain calm and promised not to leave each other in case of danger. تاہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا جو ساتھ ہے وہ مشکل وقت میں نہیں چھوڑیں گے. ایٹتھ کلاس بیٹا آج ہم نے 3 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے. آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس سے اگلا جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.